बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज एक मर्तबा फिर इमरान खान सुरखरू हुआ है। इमरान खान खुद पर लगाए जाने वाले सबसे बड़े इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा करार पाया है, लेकिन एक मर्तबा फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। असल में चीन और सीपेक के हवाले से कौन दुश्मनी निभा रहा था पाकिस्तान से, कौन इस मंसूबे को ख़त्म करना चाह रहा था, इस हवाले से सहाफ़ियों को बुलाकर कौन क्या कुछ कहता रहा। इस सारे मामले के अंदर न सिर्फ हुकूमत के पास वाहिद बचे हुए एक मौक़िफ़ की जई तई फिरी है, और ये मौक़िफ़ की जई तई भी उनके अपने घर से ही फिर गई है। यानी जो शहादत आई है, जो गवाही आई है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। इस सब के अंदर कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं और इस वक्त एक पूरा जो नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। आपको पता है कि आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, आप मरियम नवाज और सलीम साफ़ी का एक मुबैना इंटरव्यू, मैं इसे इंटरव्यू तो नहीं कहूँगा, ये दो इंतहाई सताए हुए, एक ही शख्स के दो इंतहाई सताए हुए मुतासरीन की आपस में भड़ास निकालने के लिए एक थेरेपी का सेशन तो हो सकता है। उसमें इवन आप देख लें कि एक प्लांटेड किस्म का इंटरव्यू, बल्कि प्लांटेड किस्म के इंटरव्यू से भी ज़्यादा अगर इसे डिस्कशन कहा जाए, सलीम साफ़ी साहब इंटरव्यू दे रहे थे या मरियम, ये किसी को नहीं पता। अब इस इंटरव्यू के अंदर भी सलीम साफ़ी के एग्जैक्ट अल्फाज में उन्हें कोट करूं जो उन्होंने जियो के ऊपर अपने इस इंटरव्यू में मरियम से सवाल में पूछे कि इमरान खान तो दोस्त ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट्स के हवाले में बकवास किया करता था। आपको पता है कि जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि अरब ममालिक जो हैं वो इमरान खान से बड़े नाराज़ थे, एक मुल्क ने हॉटलाइन भी इमरान खान को दी, डायरेक्ट राब्ते के लिए वो ब्लॉक हो गई, एक वली अहद को इमरान खान ने गंदी गाली दे दी काबीना के इजलास में, वो गाली सऊदी सफ़ीर तक पहुँच गई। फिर एक थ्योरी मार्केट में लाई गई कि एक क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने इमरान खान को 45 मिनट इंतज़ार करवाए रखा। ये सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन इस सब से ज़्यादा घिनौना और सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पर सीपेक के हवाले से लगाया जाता है। अब इस सब के अंदर चीन की तरफ से मैंने आपको बताया कि कल एक मौक़िफ़ सामने आया है और उस मौक़िफ़ ने भी इमरान खान के ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को दबरदूस कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को आपने बैकड्रॉप में रखना है और लेटेस्ट डेवलपमेंट से पहले मैं बल्कि आपके सामने एक अच्छी खबर भी रख देता हूँ। चाइनीज़ इंजीनियर्स ने जनूबी एशिया के तारीख़ी दरियाए सिंध पर काबू पा लिया है। ये पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट वेंचर था। सैकड़ों सालों से बहते दरियाए सिंध का रुख दासू के मकाम पर डैम की तामीर के लिए टनल के ज़रिए, एक आप कह लें कि गार के ज़रिए मोड़ देने में कामयाब हुए हैं। दरियाए सिंध जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया है जो कि दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक है। और इस ख़बर को इस सब में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन का ये एक आप कह लें कि अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा और सबसे बड़ी कामयाबी, बल्कि इसे अगर कहा जाए, और पाकिस्तान के जो डैम्स हैं उनके लिए ये एक बड़ी ख़बर है। ये भी आपके सामने रखी चलें। इस हफ़ज़दा माहौल में इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो तो कोई कसर नहीं छोड़ रही। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो तो तमाम तर चीज़ों को तबाह करने के दहाने पर है। अब आप छोटी सी मिसाल ले लें, आपके मुल्क का वज़ीर दिफ़ा, अब ये हमारे मुल्क का वज़ीर दिफ़ा है या पता नहीं किसी और मुल्क का वज़ीर दिफ़ा है। आज मैं देख रहा था इंडिया टुडे जो है उसने खबर चलाई, पाकिस्तान बैंकरप्ट, डिफेंस मिनिस्टर एडमिट्स कंट्रीज डिफॉल्टिंग लोन पेमेंट्स। उसके अलावा टाइम्स नाउ है इंडिया का, उसने कहा पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर एडमिट्स नेशन ऑलरेडी गोन बैंकरप्ट, सेज IMF हैज नो सोल्यूशन फॉर इट्स प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसने लिखा पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कन्फेसेस कंट्री इज ऑलरेडी बैंकरप्ट, सेज सेलिंग गोल्फ क्लब्स कुड पे ऑफ वन लोन। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर एक्नॉलेजेस कंट्री हैज़ ऑलरेडी गॉन बैंकरप्ट। अब ये आज पूरी दुनिया की जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी हेडलाइंस बनी और ये आपसी इनके इख्तलाफात हैं, आपसी इनके फड्डे हैं और इन फड्डों के अंदर भी बेसिकली ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। ये वज़ीर दिफ़ा यूँ लग रहा है कि किसी पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के वज़ीर दिफ़ा का बयान है, क्योंकि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की गेम में लगे हुए हैं और मुल्क को इस गेम के अंदर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ मिफ्ताह इस्माइल के सिफारशी भी थे और उस वक्त इसहाक डार और शहबाज शरीफ में खूब टसल चल रही है इस वक्त करंटली, और नुकसान जो है वो अपेरेंटली यही बताया जा रहा है कि मुल्क का हो रहा है। तो इस सब में इन्होंने नजम सेठी पे भी अगले दिन हमला आवर हुए ये ट्वीट के ज़रिए।
जो उन्होंने खच मारी थी सेठी साहब ने टीटीपी के हमलों के हवाले से, तो ये बेसिकली इस वक्त ये अंदर खाते एक खिचड़ी भी चल रही है। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर एक जानिब ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब इंटरनेशनली क्या हो रहा है कि आपके जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने एक बार फिर अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान जो है उसे ख़बरदार किया है कि अगर अफ़गानिस्तान ने अपनी सरज़मीन से अस्करियत पसंद ग्रुपों का मुकाबला करने के अज़्म का मुज़ाहिरा ना किया तो दहशतगर्दी को पाकिस्तान से दूसरी जगहों पर पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानी ये कह रहे हैं कि जी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने ऊपर अपनी दहशतगर्दी जो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ उनकी तरफ से आ रही, फिर ये यहाँ से आगे भी जाएगी। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा फैलने से मुतल्लिक आगाह किया। उन्होंने कहा कि अहम मसला अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का खतरा है। अफगानिस्तान से बाहर भी हर रंगो नस्ल की दहशतगर्द तंजीमों की बड़ी तादाद मौजूद है और ये इशू जो है इसे संजीदा ना लेना भी बहुत बाइस तशवीश है। अच्छा, अब एक जानिब ये सब कुछ चल रहा है, इमरान खान को अमेरिका दुश्मन भी कहा जाता, इमरान खान को इस सब के अंदर चीन दुश्मन भी, और ये आखिरी मैं समझता हूँ कि एक इनके पास वो बचा है हरबा, जिसमें ये इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में भी और इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से ये एक नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए भी कि इमरान खान जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है और इंटरनेशनली अगर वो वापस भी आ गए तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब चाइना जो है उसके हवाले से मैंने कल ही आपके सामने रखा कि चीन जो कि पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, उसका ग्लोबल टाइम्स उनका सरकारी मीडिया आउटलेट है और उनके जो सदर हैं या फिर उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी ये ज़ुबान समझा जाता है। उसने बताया कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर तो 2013 के बाद से अभी तक कोई उसमें कमी नहीं आई, कोई तातुल नहीं आया, कोई उसमें मसला नहीं है। चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क था और दोस्त मुल्क है। अच्छा, अब इस सब में आप देखें कि अमेरिका के हवाले से इमरान खान साहब एक बात करते हैं और अब इंटरनेशनली यूँ लग रहा है कि पूरी दुनिया को ये रियलाइज़ हो रहा है कि असल मसला इमरान खान नहीं बल्कि असल डबल गेम्स करने वाला शख्स जो है वो बाजवा था। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं अभी जो हामिद मीर की स्टेटमेंट है उस पर तो आते हैं, आप ये देखें कि इमरान खान साहब ये बात वाजे करते आए हैं कि अमेरिका को यहाँ से बैठ के इमरान खान को कहते थे कि ठीक है हमने रूस जाना है, अमेरिका को कहते थे कि जी ये तो सिर्फ खान का डिसीजन है, मैंने तो कुछ नहीं किया माई बाप, और ये एक वो डबल गेम है। फिर खुद ही एक सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर मजम्मत भी ठोक दी जो कि स्टेट की पॉलिसी नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सोचने समझने वाली हैं कि वो कर क्या रहे थे। असल में वो बहुत बड़ी मार पे थे, बहुत बड़ी गेम पे थे और अब अमेरिका जो है वो भी ग़ालिबन उसे रियलाइज़ हो रहा है। फवाद चौधरी साहब की एक मीटिंग हुई है अमरीकी सफ़ीर के साथ, उन्होंने इसे अनाउंस भी किया है, दोनों तरफ से अनाउंस हुई है और कोई खुफिया मीटिंग नहीं, एक नॉर्मल रूटीन की मीटिंग, और इसमें अमेरिका जो है उसके हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक खबर दी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से भी फाइनेंशियल जो एक रिकवरी है उसका प्लान मांग लिया है, रोड मैप मांग लिया है। यानी अब अमेरिका को, क्योंकि आईएमएफ ने तो पैसे देने हैं, आईएमएफ के हवाले से मैं पहले ही आपके सामने एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर रख चुका हूं कि आईएमएफ ने कहा है कि जी पीटीआई भी इस मुआहदे पे साइन करे। आपने तो पता नहीं 10 दिन बाद रैन चले जाना या 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, असल में तो उन्हें भी पता है कि अगली हुकूमत किसकी आनी है। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है ना, इसलिए अब पाकिस्तान से इकनॉमिक रिकवरी का जो रोड मैप है वो आलमी ताकतें पाकिस्तान की इस करंट और नाअहल तरीन गवर्नमेंट से नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांग रही हैं। इसका एक जो इससे हम चीज़ अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि उन्होंने भी अब ये रियलाइज़ कर लिया है कि असल में मामलात जो है पीटीआई किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। जो इमरान खान बार बार कहते हैं ना, मैं अमेरिका के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अमेरिका की एक सर्टन पॉलिसी कि वो क्यों हमारे मुल्क के ऊपर असरअंदाज हो रहा था उस पर ख़िलाफ़ हूँ और मैं अपने मुल्क के मफाद को ऊपर रखूँगा। इंटरनेशनल अफेयर्स में, ट्रेड में, तमाम तर चीज़ों के फैसलों में मैं अपनी ज़ाती अना को तो पसे पुश डाल दूँगा। अब बेसिकली ये जो है एहसन इकबाल और इस तरह के लोग और ये सारी PMLN जो है ये एक नैरेटिव बिल्डअप करती है कि इमरान खान ने सीपैक को तबाह कर दिया और सीपैक के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करते थे कि सीपैक चले ही ना, तो ये सारा कुछ होता रहा। अब हामिद मीर जो है उन्होंने एक मैं तो इसे लंका ढाना कहूँगा, उन्होंने लंका ढाई है जनरल बाजवा के हवाले से कि जनरल बाजवा उस दौर में सहाफ़ियों को बुलाया करते थे और सीपैक के हवाले से ऐसी बातें किया करते थे। इमरान खान ने तो अपना काम बिल्कुल ठीक किया, लेकिन असल में यूँ लग रहा था कि सीपैक को ख़त्म करना अगर किसी शख्स की ख्वाहिश थी, अगर किसी शख्स की ये इसमें मंशा थी कि वो ये चाहता था कि सीपैक ख़त्म हो जाए, और अब आप इसे इक्वेशन में पुट करें कि अमेरिका में जो कुछ होता रहा और अमेरिका को जो कुछ फीड किया जाता रहा उसमें अगर आप इसे डालें, बल्कि ये क्लिप है और ये एहसन इकबाल साहब को बिठा के उनके मुंह पे हामिद मीर ने, और मैं ये समझता हूँ कि सब ही एट द एंड ऑफ द डे सच बोलेंगे क्योंकि अल्लाह अल हक है और इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं वो कभी छुपती नहीं है और हक जो है वो सामने आता है, सच जो है वो सामने आता है। इमरान खान या तो वो
ममालिक इमरान खान को सुरखरू कर रहे हैं या फिर इवन इमरान खान के मुखालफीन की ज़ुबानों से ऐसी बातें निकल रही हैं कि इमरान खान सच्चा साबित हो रहा है। देखें, बाजवा अपने खुद पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मार रहे। कभी कहते हैं कि मैंने ऑडियोज़ रिकॉर्ड की, वो बेचारे गुमनामी में जाने के बजाय ऐसी गुमनामी हर दूसरे दिन किसी साफ़ी को कॉल करते हैं, बाद में वही साफ़ी चाय पीने के बाद बाजवा साहब की कॉल नहीं उठाता, उन्हें उनकी वक़्त याद दिलाता है कि अब आप इस काबिल नहीं रहे कि आपकी एक साफ़ी भी कॉल उठाए। मतलब अब देखें ना, दिस इज़ वेरी बिग। आप 2 महीने पहले तक कितने पावरफुल हों और अचानक हो जाए तो ज़ाहिर बात है बंदा जो है वो एक ट्रॉमा में भी आ जाता है। आप बल्कि ये हामिद मीर साहब का क्लिप जो है नाज़रीन कराम, इसे मुलाहिज़ा फरमाएं। जनरल बाजवा साहब जो है ना, वो सी पैक के बारे में, सी पैक के बारे में साफियों को बुला के जो कहते थे और चाइनीज के बारे में जो गुफ्तगू करते थे, ऐसा लगता था कि वो चाहते हैं सी पैक चले ही ना पाकिस्तान में। बस ये इमरान खान साहब जो है वो खत लिख देते हैं सदर आरिफ अलवी को, असल बात बताए ना पाकिस्तानी कौम को। जनरल बाजवा साहब जो है ना, वो सी पैक के बारे में, सी पैक के बारे में साफियों को बुला के जो कहते थे और चाइनीज के बारे में जो गुफ्तगू करते थे, ऐसा लगता था कि वो चाहते हैं सी पैक चले ही ना पाकिस्तान में। बस ये इमरान खान साहब जो है वो खत लिख देते हैं सदर आरिफ अलवी को, असल बात बताए ना पाकिस्तानी कौम को। जब ये एहसन इकबाल साहब सुन रहे थे, कर रहे थे, तो उनकी जो बोलती है बेसिकली एहसन इकबाल साहब की, वो बंद रही। और हामिद मीर साहब ने ये बात की कि साफ़ियों को बुलाकर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा सी पैक के हवाले से ऐसी बातें किया करते थे। तो अब गालिबन चीन के हवाले से, चीन को ऑलरेडी पता है वैसे इन चीज़ों का, लेकिन चीन को भी बहुत कुछ कंफर्म होता जा रहा होगा। रशियन एम्बेसडर टीवी पर आकर कहता है कि इमरान खान ने मर्दों वाला फैसला किया, मर्दानगी दिखाई, उसने अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया। और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ से बेसिकली एक सियासी जमात से रोड मैप और IMF जो है वो इनसे सिग्नेचर्स चाह रहा है। तो यूँ लग रहा है कि इमरान खान के ऊपर लगाए गए वो तमाम तरह इल्ज़ाम दरअसल इट वॉज समवन एल्स, और इमरान खान को बदनाम किया जाता था और अपने फ़ायदे लिए जाते थे। उसी तरह की डबल गेम जिसमें परवेज़ लाई को कहा जाता था तुम खान के साथ हो जाओ, शुजात को कहा जाता था तुम उधर हो जाओ, और ऊपर बैठ के कुछ और बड़ी गेम्स जहन में सोची होती थी। और सारे वो जो नंबर गेम्स हैं कि इवन चाहे PDM आ जाए तो उसकी भी नब्ज़ मेरे हाथ में हो, वो भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना हो, तो ये सारी चीज़ें की जाती रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।